आज YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कंटेंट डेली व्लॉगिंग है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी इस तरह के कंटेंट को डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं तो याद रखिए कि ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक व्लॉग्स देखने की आदत किसी नशे से ज्यादा एडिक्टिव हो सकती है, क्योंकि जिस तरह नशा आपकी फिजिकल हेल्थ को बर्बाद करता है, उसी तरह ये डेली व्लॉगर्स अपने मफाद की खातिर आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग अपने फेक लाइफ स्टाइल, दौलत की नुमाइश और अपनी बीवियों को शोपीस की तरह दिखाकर आपको और स्पेशली टीनेजर्स बच्चों को डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। लेकिन आखिर ये व्लॉगर्स ऐसा क्या करते हैं कि लोग इनके व्लॉग्स देखने के इस कदर आदी हो जाते हैं? इस बात को समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि व्लॉगिंग कहते किसे हैं। व्लॉग्स बेसिकली ब्लॉग्स की ही एक टाइप है, लेकिन चूंकि ब्लॉग्स में कोई कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए आपका उससे कोई पर्सनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। जबकि व्लॉग्स में हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप स्लोली ग्रेजुअली उस कैरेक्टर के साथ पर्सनली कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। और इसी बात का फायदा ये डेली व्लॉगर्स उठाते हैं। ये व्लॉगर्स अपनी फैमिलीज को दिखाकर व्यूवर्स को अपने साथ इस तरह इमोशनली अटैच कर लेते हैं कि लोग इनको देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। लोगों की इसी अटैचमेंट का फायदा उठाकर ये लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पैसे की लालच ने इन लोगों को इस कदर अंधा कर दिया है कि अपनी बीवियों से लेकर अपने बेडरूम्स की पर्सनल बातों तक सब कुछ पब्लिक के साथ शेयर किया जा रहा है। आज YouTube पर आप मोस्टली जितने भी फैमिली व्लॉगर्स को देखते हैं, ये ना सिर्फ दुनियावी तालीम के एतबार से जाहिल हैं, बल्कि इनकी कोई इखलाकी तरबियत भी नहीं है। इन लोगों ने टिकटॉक पर लिपसिंक और नाच गाना करके फेम हासिल किया और फिर अपनी उस ऑडियंस को YouTube पर ट्रांसफर कर दिया। इन लोगों ने YouTube पर अपनी फैमिलीज दिखाकर और अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करके एक ऐसा वाहियात ट्रेंड स्टार्ट कर दिया जिसकी ना तो इस्लाम में इजाजत है और ना ही ये सब कुछ हमारे कल्चर का हिस्सा है। इन लोगों की दिमागी पस्ती का ये हाल है कि ये फीमेल व्लॉगर एक इंटरव्यू में फरमा रही हैं कि इनको गानों के लिरिक्स में खुदा इंसान से कलाम करता हुआ नजर आता है। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो। ये हैं वो लोग जिन्हें हमारी यूथ ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। आज इन व्लॉगर्स के लिए शादी, बीवी, बच्चे सब कुछ कंटेंट है। इनको अगर व्लॉगर्स के बजाय प्राइवेसी सेलर्स कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपनी प्राइवेसी बेचने के अलावा इनके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं जिसे ये पब्लिक को दिखा सकें। मेल व्लॉगर्स को व्यूज हासिल करने के लिए अपनी बीवियों का सहारा लेना पड़ता है, जिनको कैमरा के सामने पेश करके वो ज्यादा व्यूज हासिल करते हैं। जबकि फीमेल व्लॉगर्स के लिए नाच गाना और उनकी ठरकी ऑडियंस ही काफी है, जिसका अंदाजा आप इनके कमेंट सेक्शन से लगा सकते हैं। यानी व्यूज हासिल करने के लिए ये लोग बेगैरती की किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज से कुछ साल पहले जब पाकिस्तान में YouTube का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त काफी अच्छे क्रिएटर्स डिफरेंट कैटेगरीज पर काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 2022 की शुरुआत से ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया और आज 2024 में आपको तकरीबन हर दूसरा शख्स व्लॉगिंग करता हुआ नजर आएगा। आज पाकिस्तान में व्लॉगिंग का मकसद सिर्फ नाच गाना, शादी ब्याह, बेतुके फैशन ट्रेंड्स और दौलत की नुमाइश है। इन फैमिली व्लॉगर्स के चैनल एनालिटिक्स को चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी मोस्टली ऑडियंस टीनेजर्स बच्चे हैं, जो कि इनसे इंस्पायर होकर इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन ये व्लॉगर्स अपने कंटेंट के जरिए उन बच्चों के दिमागों में वल्गैरिटी का ऐसा बीज बो रहे हैं जो कि इन बच्चों को इखलाकी तौर पर बर्बाद कर देगा। लेकिन इन व्लॉगर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका मकसद तो सिर्फ पैसा बनाना है। व्यूवर्स की अटेंशन हासिल करने के लिए ये कभी फेक प्रैंक्स का सहारा लेते हैं तो कभी महंगे तरीन फॉरेन टूर्स का, जिसके लिए पैसा भी ये लोग आपकी अटेंशन के जरिए ही हासिल करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप इनके व्लॉग्स को देखते हैं ये उतना ही पैसा कमाते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने के चक्कर में ये वो हर तरीका आजमाते हैं जिससे ये आपकी अटेंशन हासिल कर सकें।
बगैर ये सोचे समझे कि इनके इस कंटेंट से एक आम शख्स की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। एक आम शख्स जो पहले ही महंगाई से तंग है, वो जब इनके व्लॉग्स देखता है तो इनके फेक लाइफ स्टाइल से मुतासिर होकर अपनी जिंदगी को इन व्लॉगर्स की जिंदगी से कंपेयर करना शुरू कर देता है कि काश ये सब लग्जरी मेरे पास भी होती। और इसी तरह इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करते करते मायूसी की उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां वो अपनी जिंदगी से नफरत करने लगता है। हालांकि इन डेली व्लॉगर्स की लाइफ भी आपकी तरह ही होती है, जिसमें अप्स एंड डाउन, परेशानियां और मुश्किलात सब कुछ होता है, लेकिन ये आपको वही सब कुछ दिखाते हैं जो कि पहले से स्क्रिप्टेड होता है। यानी इनके व्लॉग्स में दिखाई जाने वाली हर चीज फेक और प्री प्लान्ड होती है। यहाँ तक कि कब क्या बात करनी है, क्या दिखाना है, सब कुछ पहले से तयशुदा होता है। कई घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद उसमें से चंद ऐसे क्लिप्स निकालकर आपको दिखाए जाते हैं जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। और इनके इसी फेक लाइफ स्टाइल से मुतासिर होकर हमारी यंग जनरेशन भी पैसा कमाने के इस शॉर्टकट को अपनाना चाह रही है, जिसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं। यानी इनकी तरह एक कामयाब डेली व्लॉगर बनने के लिए सिर्फ चंद चीजें जरूरी हैं। एक अदद कैमरा, एक बीवी और बहुत सारी बेगैरती। That's it। यही वजह है कि आज बहुत से टैलेंटेड क्रिएटर्स यूट्यूब छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो इस बेगैरती का हिस्सा नहीं बन सकते। जबकि यूट्यूब भी हमेशा ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है जिसको ज्यादा से ज्यादा देखा जाए, और इन फैमिली व्लॉगर्स की व्यूअरशिप मिलियंस में होती है, जिसकी वजह से ऐसे बेशरम और टैलेंटलेस व्लॉगर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जबकि टैलेंटेड लोग अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस मसले का हल भी आप लोगों के इख्तियार में है। अगर आप इनको देखना छोड़ दें, इनको व्यूज देना छोड़ दें, तो ये किसके लिए अपना बेहुदा कंटेंट बनाएंगे। ऐसे लोगों के बजाय उन लोगों को प्रमोट करें जो सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें। क्योंकि आज अगर हमने इन लोगों का और इनके कंटेंट का बायकॉट नहीं किया तो हमारी यंग जनरेशन का हाल भी इन लोगों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। बाकी इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।